स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स पिछले सप्ताह में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट्स से आने वाली बड़ी अपडेट्स के बारे में संक्षेप में। लेकिन अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं या अन्य ज़रूरी खबरें पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in या हिंदी में पढ़ने के लिए hindi.livelaw.in पे। साथ ही इन सब खबरों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक से जुड़े प्रमुख पत्रकारों के आवासों पर छापेमारी की। न्यूज़ क्लिक एक समाचार संगठन है जो भारत सरकार की आलोचनात्मक कवरेज के लिए जाना जाता है। पोर्टल पर चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने के आरोपों के बाद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त भी कर लिया गया। प्रबीर पुरकस्त्या और अमित चक्रवर्ती, जो कि कंपनी के एडिटर इन चीफ और एचआर हेड हैं, अरेस्ट कर लिए गए हैं। फिर उन्होंने इस रिमांड आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी कि आदेश में कोई कमी नहीं है। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में आया, जिसने हाल ही में नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। इस बीच यूएपीए के दोनों आरोपियों को 10 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसे 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। नवीनतम घटनाक्रम में इस सप्ताह दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने पुरकस्त्या और चक्रवर्ती को 2 नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में फिर से भेज दिया। ये एक महत्वपूर्ण कहानी है और हम इसकी अधिक अपडेट के साथ जरूर वापस आएंगे। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिटेल विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए प्रदर्शित कथित फंगल इन्फेक्टेड यानी संक्रमित माजा मैंगो ड्रिंक के लिए कोका कोला के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कंपनी और उसके नॉमिनी व्यक्ति द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कंपनी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी कि समाप्ति अवधि या एक्सपायरी डेट के बाद कोई भी असुरक्षित समझा जाने वाला खाद्य उत्पाद रिटेल विक्रेताओं के स्टोर में ना रहे, भले ही कंपनी द्वारा उत्पाद सीधे अंतिम उपभोक्ता तक नहीं बेचा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। विशेष रूप से संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक विशेष अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 2010 के एक गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में अंसारी पर यूपी पुलिस द्वारा साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पेशे से शिक्षक कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी। 60 वर्षीय 5 बार विधायक वर्तमान में बांदा जिला जेल में बंद हैं। पिछले 13 महीनों में यह अंसारी की 6ठी सजा है। इस साल जून में उन्हें 1991 के अवधेश राय हत्याकांड में दोषी ठहराया गया था। राय कांग्रेस नेता थे और 1991 में उन्हें दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस साल अप्रैल में अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया था, जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में शामिल होने के आरोप में था। और साल 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में भी वो सजा काट रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। कर्नाटका हाईकोर्ट ने नारायण जमादार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसका पुलिस विभाग में एक पद के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था क्योंकि आवेदन दाखिल करने के समय उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था। जस्टिस मोहम्मद नवाज और जस्टिस राजेश राय की बेंच ने कहा, भले ही याचिकाकर्ता को उक्त अपराधों से बरी कर दिया गया है, लेकिन आवेदन दाखिल करने की तारीख तक उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था और उसका खुलासा नहीं किया गया था आवेदन में, जो बताया जाना आवश्यक था। इसीलिए इस रिट याचिका में योग्यता नहीं है और तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया जिसने खुद को एक वकील के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया था और एक ग्राहक यानी शिकायतकर्ता को धोखा दिया था। जस्टिस के रामाकृष्णन ने विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उस व्यक्ति की अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि विशेष न्यायाधीश ने समाज के हित में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अपीलकर्ता राजशेखरन के खिलाफ मामला ये था कि उसने वास्तविक शिकायतकर्ता को खुद को एक वकील और प्रेस रिपोर्टर के रूप में पेश किया और उसे 2 महीने की अवधि के भीतर अपने भूमि विवाद मामले को पूरा करने का आश्वासन दिया। राजशेखरन को 3 लाख रुपए की राशि फीस के तौर पर भी मिली थी। हालांकि चूंकि वो अदालत में उपस्थित ही नहीं हुआ, इसीलिए मुकदमे पर एक पक्षीय फैसला सुनाया गया। वास्तविक शिकायतकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि जब उसने राजशेखरन से राशि चुकाने का अनुरोध किया था
तो उसने अपनी जाति के नाम का उपयोग करके वास्तविक शिकायतकर्ता को आपराधिक रूप से धमकाया भी था, जिससे वह मानसिक अवसाद में आ गया था और उसे इलाज भी कराना पड़ा। बाद में वास्तविक शिकायतकर्ता ने आईपीसी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराधों के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक लिव इन की कहानी आई है, जिसमें न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की बेंच शामिल थी। एक नाबालिग लड़का जो अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर था और एक 19 साल की लड़की लिव इन रिलेशनशिप में थे। लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कोर्ट में एफआईआर रद्द कराने के लिए याचिका दायर करी। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि अपने पिता पर आश्रित होने के बाद भी नाबालिग लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था। न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एफआईआर को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां दो लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार इसके खिलाफ हैं। कई मामलों में जब वे बालिग हो जाते हैं तब भी परिवार उन्हें एक दूसरे से शादी करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे ही एक मामले में एक जोड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगी है। दंपति ने अदालत को सूचित किया कि इससे पहले एक कोऑर्डिनेट बेंच ने पति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया था, जब पत्नी ने अदालत को बताया था कि उसे अपने परिवार के सदस्यों द्वारा झूठे और तुच्छ आधार पर मामला दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि एफआईआर के लंबित रहने के दौरान उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली थी। अदालत ने जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की और कहा कि जहां दोनों पक्ष बालिग हैं, वहां पसंद के व्यक्ति से शादी करने का उनका अधिकार भारत के संविधान के तहत सुरक्षित है और यहां तक कि उनके परिवार के सदस्य भी ऐसे रिश्ते पर आपत्ति नहीं कर सकते। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।